लोगों को हर मस्जिद में मंदिर खोजना बंद करना चाहिए। कभी मथुरा की बात होती है, कभी शंबल की बात होती है, कभी बदायूं और अजमेर की बात होती है। ये नई परंपरा भाजपा शुरू न करे, क्योंकि मस्जिद में मंदिर वहीं खोदे जा रहे हैं जहां भाजपा की सरकार है। और जितने भी अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोग की हत्याएं हुई हैं, एक कौड़ी भी माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से नहीं निकलती है। सोचला व्यवहार कर ही रहे हैं। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। पूरे देश भर की राजनीति आप लगातार देख रहे हैं। कहीं ना कहीं मंदिर और मस्जिद को लेकर हर चैनल पर चर्चा हो रही है। इसी बीच आपने देखा कि बीते समय एक मामला आता है जौनपुर की अटाला मस्जिद को लेकर के, जहां पर लेकर के अब विवाद हो रहा है और बातें तमाम सारी हो रही हैं। और मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने की जब बात आती है तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी का एक बयान है कि आगे आने वाले समय में मंदिर के नीचे भी बौद्ध धर्म के मंदिर ढूंढे जा सकते हैं। हमारे साथ में इस समय स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं। आपका जो बयान है हर जगह वायरल रहते हैं, इस पर क्या कहेंगे जो मस्जिदों के नीचे अब मंदिर ढूंढा जा रहा है? देखिए, सही बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी मूलभूत समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए हिंदू, मुस्लिम और मंदिर मस्जिद मामले को समय समय पर उछालती रही है। सही मायने में बेरोजगारी, महंगाई, किसान समस्या, महंगी शिक्षा और अस्पतालों से दवा नदारत आदि विषयों पर बात न हो, ईवीएम के दुरुपयोग पर चर्चा न हो, जातिगत जनगणना की बात और आरक्षण की इम्प्लीमेंटेशन की बात न हो। इसलिए सत्ता पक्ष हमेशा दाएं बाएं कोई न कोई साजिश के तहत इस प्रकार के मुद्दों को उछालती है। लेकिन जो आज एक नया फैशन चल गया मस्जिद में मंदिर खोजने का, इसको देखते हुए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी ने भी एक बार कहा था कि लोगों को हर मस्जिद में मंदिर खोजना बंद करना चाहिए। लेकिन अब तो बाढ़ सी आ गई। ज्ञान वापी से चला था मामला, और अब कभी मथुरा की बात होती है, कभी शंबल की बात होती है, कभी बदायूं और अजमेर की बात होती है, तो कभी जौनपुर अटाला मस्जिद की बात होती है। यह बहुत दुखद है। और कुल मिलाकर के इतिहास इस बात का गवाह है कि हजारों बौद्ध मठ तोड़ करके मंदिर बनाए गए हैं। सम्राट अशोक ने 84,000 बौद्ध स्तूप बनवाए थे। कहां चले गए? यहां तक कि मैंने ऐतिहासिक साक्ष्य के साथ एक बार कहा भी था कि बद्रीनाथ, केदारनाथ, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम, बारहवीं शती के पहले सब बौद्ध मठ थे। आज हिंदू मठ है। इसीलिए कहा कि ये नई परंपरा भाजपा शुरू न करे। अगर इसी प्रकार से हर मस्जिद में मंदिर खोलने का सिलसिला चलता रहेगा तो आगे आने वाले दिनों में लोग हर मंदिर में बौद्ध मठ खोजना शुरू कर देंगे, जिससे सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ेगा। इसीलिए 15 अगस्त 1947 के दिन जिस धार्मिक स्थल की जो भी स्थिति रही है, हमें हूबहू यथावत उसे स्वीकार करना चाहिए, जिससे कि सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे और जो अमन चैन भाईचारा है वो बना रहे। इसलिए भाजपा को इस प्रकार के फिजूल
साजिश से बाज आना चाहिए और हर मस्जिद में मंदिर खोजने का सिलसिला बंद होना चाहिए। यह भाजपा की सुनियोजित साजिश है, क्योंकि मस्जिद में मंदिर वहीं खोजे जा रहे हैं जहां भाजपा की सरकार है। जहां भाजपा की सरकार नहीं है, क्या वहां हिंदू नहीं है क्या? लेकिन यह हिंदू का मुद्दा नहीं है, ये भाजपा का मुद्दा है। अच्छा स्वामी जी, एक सवाल और है। हर जगह चर्चा हो रही है बांग्लादेश में हिंदुओं के नरसंहार को लेकर के, लेकिन वीडियोस ऐसी भी आई हैं जहां पे बौद्ध धर्म के मानने वाले जो भिक्षु हैं उनके भी नरसंहार हुए हैं। बीते दिन भगवा यात्रा तो निकाल दी गई, हिंदुओं की बात होती है लेकिन बौद्ध भिक्षुओं की बात कहीं नहीं हो रही। सही बात तो यह है, दुर्भाग्य है कि केवल ब्राह्मण ही केवल अपने को हिंदू मानता है, क्षत्रिय को भी 2 दर्जे का मानता है, वैश्य को 3 दर्जे का मानता है, शूद्र को 4 दर्जे का मानता है। यही कारण है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू की बात तो की जाती है लेकिन बौद्धों की नहीं की जाती, जबकि वहां अल्पसंख्यक हिंदू और बौद्ध दोनों के साथ जुल्म जाति अत्याचार कत्लेआम हो रहा है। तो स्वाभाविक रूप से दोनों की रक्षा के लिए आवाज उठाना चाहिए, एक के लिए नहीं। बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है अत्यंत दुखद है, मैं उसकी निंदा करता हूं। देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी से इस बात की अपील भी करता हूं कि देश की ओर से कड़ी आपत्ति प्रधानमंत्री जी को दर्ज करानी चाहिए। यदि बांग्लादेश उसके बावजूद भी रास्ते पर नहीं आता है तो संयुक्त राष्ट्र संघ में इस बात को ले जानी चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री की चुप्पी कहीं ना कहीं आज सकारात्मक नहीं दिखाई पड़ रही है। यहां तो हिंदू के लंबरदार बनेंगे, लेकिन बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं बौद्धों पर हो रहे जुल्म जाति अत्याचार के खिलाफ सरकार को जिस कड़ाई से एतराज दर्ज कराना चाहिए अभी तक वो दर्ज नहीं करा पाई, उससे कड़ाई से पेश आना चाहिए और कड़ाई से देश की ओर से आपत्ति भी दर्ज करानी चाहिए। स्वामी जी, आप बड़े नेता हैं, राजनीति काफी करीब से समझते हैं। अभी आपने ब्राह्मण और अल्पसंख्यक की बात की, अल्पसंख्यक हिंदू की, तो क्या आगे आने वाले राजनीतिक जो गतिविधियां होंगी उसमें क्या हिंदू दो धड़े बंटने वाला, एक ब्राह्मण हिंदू अलग और अल्पसंख्यक हिंदू अलग माना जाएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी यही खेल कर रही है। आज भाजपा की सरकार है, इसी उत्तर प्रदेश में अभी अभी चंद दिनों के अंदर लगभग 3 दर्जन से ज्यादा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोग, नौजवान दबंगों द्वारा मार दिए गए, हत्या कर दी गई। क्या वो हिंदू नहीं है? अगर इस देश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े हिंदू होते तो हिंदू की सरकार में क्या इसी तरह काटे जाते? और अगर कोई फॉरवर्ड की हत्या हो जाती तो मुख्यमंत्री जी दौड़े दौड़े जाते हैं, 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ की सहयोग राशि देते हैं, और जितने भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोग की हत्याएं हुई हैं, 1 करोड़ भी माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से नहीं निकलती है। तो स्वाभाविक रूप से ये तो उत्तर प्रदेश और देश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के साथ सोतला व्यवहार कर ही रहे हैं, कौन सी नई बात है। इसलिए इनकी सोच बड़ी सीमित है और सही मायने में इसीलिए मैं कहता हूं कि 15 अगस्त 1947 के दिन की यथास्थिति को स्वीकार कर देश में अमन चैन, सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखते हुए सभी लोगों को साथ लेकर राष्ट्र को सशक्त बनाने का काम करना चाहिए। आपस में लड़ा करके देश को कमजोर करने की साजिश से बाज आए। योगी जी ने एक डीएनए को लेकर बयान दिया था, संभल में जिनकी हत्या हुई है, जिनकी मौतें हुई हैं, और वहां जो दंगा फसाद हुआ और जो बांग्लादेश में हो रहा, दोनों को डीएनए बाबर से मैच कर दिया था भाषण के दौरान। अगर डीएनए की बात होगी तो फिर डीएनए की जांच तो पहले मुख्यमंत्री को करानी पड़ेगी, डीएनए की जांच तो फिर मोहन भागवत जी को करानी पड़ेगी।
डीएनए की जांच तो फिर सत्ता में बैठे हुए लोगों को करानी पड़ेगी। इसलिए डीएनए की जांच की मांग करना धर्म के ठेकेदारों को बड़ा महंगा पड़ेगा। चेतावनी दे रहे हैं आप? इसीलिए संवैधानिक मर्यादा में रह करके माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी को अपनी गरिमा का ध्यान रखते हुए सबको साथ ले चलने की कोशिश करनी चाहिए। मुख्यमंत्री किसी एक जाति विशेष का नहीं होता, किसी एक धर्म विशेष का नहीं होता, प्रधानमंत्री किसी एक जाति विशेष धर्म विशेष का नहीं होता, बल्कि मुख्यमंत्री प्रदेश के सभी लोगों का होता है, प्रधानमंत्री देश के सभी लोगों का होता है। तो सभी लोगों के हितों को ध्यान में रख करके ही काम करना हम समझते हैं लोकतांत्रिक व्यवहार होगा। अन्यथा फिरका परस्ती का बीज बोने से बात नहीं बनने वाली है, बल्कि इन सबको साथ लेके चलने में ही भारत मजबूत बनेगा, सशक्त बनेगा, और जो विश्व गुरु बनने का सपना है तभी साकार होगा जब सभी साथ खड़े होंगे। आखिरी सवाल है, मायावती जी अब याद कर रही, कहीं ना कहीं कह रही अपने पुराने दलों के, अपने जो पुराने नेता हैं जो साथ में रहे हैं वो अब वापस पार्टी में आए, इस तरीके की बातें हो रही हैं और मेरे ख्याल से आपको याद भी कर रही हैं। पहली बात तो हमारी इस समय कोई वार्ता हुई नहीं है। दूसरी चीज, मानिया बहन जी स्वयं बसपा के खात्मे की जिम्मेदार है। बाबा साहब के मिशन और मानव काश्याम के सामाजिक परिवर्तन के आधार पर बहुजन समाज पार्टी का गठन हुआ था। इन दोनों विचारों से बहन जी हट गई, बसपा खत्म हो गई। अगर वो बसपा को जिंदा करना चाहती हैं तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के मिशन और मनोहर काश्याम जी के सामाजिक परिवर्तन के साथ खड़ी हों, तभी लोग उनकी बात मानेंगे, अन्यथा कोई उनके झांसे में आने वाला नहीं। थैंक यू वेरी मच। तो हमारे साथ स्वामी प्रसाद मौर्य जी थे। आप सुन रहे थे डीएनए वाले बयान पे इस सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पे करारा जवाब दिया है और कहा है कि खुद सूबे के मुख्यमंत्री अपना डीएनए टेस्ट करा ले, और आखिरी में मायावती को भी जिम्मेदार ठहरा दिया बसपा के खात्मे को लेकर। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ। अगर आपके भी कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए और वीडियो जितना ज्यादा हो सके शेयर जरूर करिए। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज नेटवर्क के लिए धन्यवाद।